कली और ज्वारासुर का अंत करने के लिए भोलेनाथ ने लिया बाल स्वरूप। अब होगा मौत का तांडव। अब होगे भोलेनाथ के बाल स्वरूप की कथा का आरंभ। वह कथा जिसमें भोले भंडारी इस पूरे संसार को एक सीख देने वाले हैं। लेकिन इस वक्त तक कली रुकता नहीं है। कली ने ज्वारासुर को एक ऐसी जगह छुपा दिया है जहाँ से उसको ढूंढ पाना स्वयं महादेव के लिए भी बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इस वक्त तक देवी पार्वती भी महादेव के साथ रहेगी। दूसरी ही ओर असुर माता दिति अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी इस संसार में मौजूद हर एक प्राणी को भ्रमित करने के लिए, ताकि वह देवताओं के खिलाफ आक्रामक हो जाए। वह देवी पार्वती को अपनी देवी समझने की जगह अपना शत्रु माने। लेकिन अंततः जीत किसकी होगी, विजय कौन प्राप्त करेगा, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ज्वारासुर से, जिसने अपनी ज्वार इस पूरे ही संसार में फैला दी होती है। और वह ज्वार धीरे धीरे करके अब बच्चों से बड़ों पर भी असर डाल रही थी। इस संसार में चारों ही तरफ त्याहीमाम मचा हुआ था। इस वक्त वेद जी हर एक गांव वासी के घर के बाहर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बार उच्चारण करने दीजिए, मुझे एक बार आपके पुत्र को देखने तो दीजिए, मैं वैद्य हूँ, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी गांव वाला वेद जी की बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। असुर माता दिति के प्रभाव में आकर वह वेद जी को यहाँ से भगा देता है। वेद जी दूसरे घर में जाते हैं, तीसरे घर में जाते हैं, चौथे घर में जाते हैं, पूरा गाँव ही घूम लेते हैं, लेकिन कोई भी वेद जी को इलाज करने ही नहीं देता है। इस वक्त तक वेद जी कूट कूट के रोने लगते हैं। एक व्यक्ति ने तो वेद जी को धक्का तक दे दिया था और यह कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम कोई वेद्य नहीं हो, तुम ढोंगी हो ढोंगी। हमें तुम्हारे हाथों हमारे बच्चों का इलाज नहीं करवाना। इस वक्त वेद जी सीधे जाते हैं महादेव के पास और कूट कूट कर रोने लगते हैं। वो महादेव से कहते हैं कि महादेव, ये इस संसार को क्या हो गया है। जो माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आज जब बच्चे पीड़ा में है तो वो वेद्य को पास तक नहीं जाने दे रहे। अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ हो गया, रक्षा कीजिए, इस संसार की रक्षा। इतना कह के वेद जी जोर जोर से सर को महादेव के सामने ठोकने लगते हैं, महादेव को पुकारने लगते हैं। आपको आना होगा महादेव, आपको यहाँ पर आना होगा, हम भक्तों की पुकार सुननी होगी। आप हम भक्तों की पुकार अनसुना नहीं कर सकते। दूसरी ही तरफ हम कली को देखते हैं, जो कि सारा ही दृश्य अपनी दिव्य शक्तियों से देख रहा होता है। कली समझ जाता है कि अब महादेव इस संसार में आने वाले हैं, जिसके चलते हो सकता है कि वह ज्वारासुर का भी नाश कर दे। इसीलिए कली तुरंत ज्वारासुर को बुलाता है और कहता है कि ज्वारासुर, मैंने तुम्हें जिस स्थान पे छुपने को कहा है उस स्थान पे जाकर छुप जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्द महादेव तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे। अपने प्राण प्यारे हैं तो छुप जाओ, वैसे भी तुमने मेरा बहुत कार्य कर दिया है और जब मैं बुलाऊं तो तुम वापस आना। ज्वारासुर बिल्कुल वैसा ही करता है। उसने अपनी ज्वार तो सब जगह फैला दी होती है और अब वो एक ऐसे स्थान पे छुप गया है जहाँ पर स्वयं देवों के देव महादेव भी उसे खोज नहीं सकते। ज्वारासुर के जाने के बाद कली मन ही मन में कहता है कि आइए महादेव आइए, लेकिन जब तक आप ज्वारासुर को ढूंढेंगे तब तक मैं एक नई ही समस्या उत्पन्न कर दूंगा। आप एक समस्या को सुलझाएंगे, आगे आपके सामने 10 और समस्या ये कली उत्पन्न कर देगा और ये सिलसिला चलता ही रहेगा तब तक जब तक कली का कलयुग स्थापित नहीं हो जाता। कलयुग का शंखनाद तो हो चुका है, कलयुग का आरंभ हो चुका है, लेकिन यह कलयुग अभी पूरे संसार में उस गति से फैला नहीं है। एक बार इस कलयुग में लोग देवों का अनादर करना सीख लें, एक बार कलयुग में भक्ति आस्था समाप्त हो जाए, उसके बाद ना तो देवताओं की शक्ति बचेगी और ना ही महादेव का प्रकोप। इस संसार में रहेगा तो केवल और केवल कली और कली का कलयुग। इस वक्त तक देवी पार्वती अपनी दिव्य शक्तियों से देख रही होती है कि संसार में कितनी सारी अनिष्ट घटनाएं घट रही है। इसलिए उन्हें जाना होगा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भक्तों को देवी माँ की आवश्यकता है। जैसे ही देवी पार्वती पहुंचती है उस गांव की ओर, सारे ही गांव वासी एकत्रित हो जाते हैं और वह देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी आप मत आइए, आप हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि हम आपको गांव में प्रवेश करने ही नहीं देंगे। इस वक्त तक देवी पार्वती कहती है कि मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझसे रुष्ट हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी लोगों के रोग हर लूंगी। लेकिन इस वक्त गाँव वालों के अंदर कहीं ना कहीं देवी माँ के प्रति घृणा हो चुकी थी। असुर माता दिति ने अपना प्रभाव फैला दिया था और कली का असर तो चल ही रहा है और ज्वारासुर ने अपनी ज्वार भी फैला दी है। तो इन सारी चीजों के चलते कहीं ना कहीं देवी माँ के भक्त आज देवी माँ के ही खिलाफ हो चुके हैं। वह देवी माँ जिनकी ये दिन भर आराधना करा करते थे, वह देवी माँ जिनकी ये पूजन करते थे, आज वह इनके सामने है, लेकिन फिर भी यह उन्हें प्रवेश करने से रोक रहे हैं। सारे गांववासी कहते हैं कि माता आपने हमारे बच्चों को बहुत कष्ट दिया है, आपने हमें बहुत कष्ट दिया है, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। हम तो केवल और केवल आपकी पूजन करते थे, सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल आपका नाम ही जपते थे, लेकिन आपने घोर विपदा हमारे गाँव में लाई। हम चीखते रहे, पुकारते रहे, आपसे सहायता मांगते रहे, लेकिन आप सहायता के लिए नहीं आए।
वो तो भला हो उस औरत का जिसने हमारी सहायता करी। इस वक्त गाँव वाले असुर माता दीदी को कह रहे होते हैं, क्योंकि असुर माता ने इनके बच्चों को ठीक किया है। सबको ठीक नहीं किया है, लेकिन एक तरीके से इनके दिमाग में एक बीज बो दिया है, और वह बीज अब धीरे धीरे करके पेड़ बनता जा रहा है। बीज कुछ इस प्रकार का है कि सारे ही देवता केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही मनुष्य के पास आते हैं और बाकी समय मनुष्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आज पहली बार देवी माँ को उन्हीं के भक्तों से मिलने से उन्हीं के भक्त रोक रहे हैं। शिव शक्ति की ये बहुत ही अनोखी कथा है। दूसरी ही तरफ हम ब्रह्मलोक में देखते हैं कि नारायण और ब्रह्मदेव दोनों ही बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं। नारायण कहते हैं कि ये संसार में हो क्या रहा है। शिव शक्ति के संसार में सभी लोग शिव शक्ति के विरोधी बन चुके हैं। इस संसार में ज्वर फैल रहा है, कली अपना प्रकोप दिखा रहा है, असुर माता लोगों को भड़का रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारायण हमें अवश्य कुछ करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमारा संसार हमारी आंखों के सामने नर्क का द्वार बन जाएगा। इस वक्त गाँव वासी सारे मंदिरों को बंद कर देते हैं और देवी माँ की पूजा भी रोक देते हैं। उसी वक्त ब्रह्मलोक में आते हैं देवों के देव महादेव, जिन्होंने हाल फिलहाल में भोलेनाथ का अवतार ले रखा है। भोलेनाथ कहते हैं कि ब्रह्मदेव ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप शायद भूल गए कि हम त्रिदेव ने ही मनुष्य को ही ये स्वतंत्रता दी है कि वो अपना जीवन सुखी और स्वतंत्र तरीके से बिता सके। उनके पास ये उपाधि है कि अगर उन्हें देवताओं की पूजा करनी है तो वो देवताओं की पूजा करे, अगर उन्हें देवताओं में नहीं मानना है तो वो देवताओं में नहीं माने, अगर उन्हें असुरों की पूजा करनी है तो वो असुरों की पूजा करे। हम ऐसे मनुष्य के ऊपर हमारे विचारों को थोप नहीं सकते ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कहते हैं लेकिन महादेव अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये संसार संसार रहेगा ही नहीं, यह हंसता खेलता संसार एक युद्ध का मैदान बन जाएगा। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि मनुष्य का मन एक पानी के भांति होता है, अगर उसे घड़े में उतारा जाए तो वो घड़े जैसा हो जाता है, अगर उसे समुद्र में डाला जाए तो वो फैल जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर उनके मन में गलत विचार आएंगे तो वह असुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने उन्हें सही विचारों की ओर मोड़ दिया तो वह भी हम देवताओं के भांति ही हो जाएंगे। नारायण कह रहे होते हैं लेकिन महादेव हम यह कार्य करेंगे कैसे? महादेव कहते हैं कि हमें केवल और केवल उचित समय की प्रतीक्षा करनी है। उचित समय आने पर पूरा कार्य अपने आप ही हो जाएगा, यह नियति पहले से ही निर्धारित है। नारायण हमें समस्याओं पर नहीं बल्कि उनके समाधान निकालने पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त कली के कलयुग में असुर माता दीदी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि महादेव इस वक्त ज्वारासुर को ढूंढने आए ही नहीं। असुर माता कहती है कि महादेव नहीं आए इसका मतलब वह कोई और मार्ग निकाल रहे हैं, हमें कुछ करना होगा महाराज, हमें कुछ करना होगा। उसी वक्त कली अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा होता है कि महादेव आखिर है कहाँ, लेकिन इस वक्त तक तो कली अपनी दृष्टि से भी नहीं देख पाता है कि महादेव कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है। कली कहता है कि भोलेनाथ भोले हैं, लेकिन वह कोई ना कोई समाधान निकालने का प्रयास अवश्य करेंगे। वैसे भी मैंने ज्वारासुर को छुपा दिया है, जिसके चलते महादेव कभी भी ज्वारासुर तक पहुंच नहीं सके, और महादेव जो भी कार्य करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, उस पे हमारी घोर नजर रहेगी। खैर इसी के साथ और अंततः महादेव धारण करने वाले हैं एक बाल स्वरूप। जी हाँ, भोलेनाथ धारण करने वाले हैं एक बाल स्वरूप, और बाल स्वरूप धारण करने का अर्थ ये है कि अब ज्वारासुर का अंत बहुत नजदीक है, क्योंकि भोलेनाथ का वह अवतार ज्वारासुर को ढूंढेगा और उसका अंत करेगा। उसके अंत के साथ साथ एक नए अध्याय का आरंभ होगा, एक ऐसा अध्याय जहाँ पर होने वाला है महादेव की सेना और कली की सेना के बीच में एक भीषण युद्ध। साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।